वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वायु मुद्रा के बारे में। हम जानेंगे इस मुद्रा के क्या लाभ हैं, इस मुद्रा को कैसे करना चाहिए और इस मुद्रा से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, एज ऑलवेज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यहां हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। वायु मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए पहले हम अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली को फोल्ड करते हैं और फिर तर्जनी उंगली का टिप यानी कि टॉप का जो टिप है, जो यहाँ पर ये आपको जो टिप दिख रहा है, इस टिप को हम अपने अंगूठे के बेस पर प्रेस करते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से बाद में हम अपने अंगूठे से इस तर्जनी उंगली को प्रेस करते हैं हल्का सा, तो यह मुद्रा जो बनती है उस मुद्रा को कहते हैं वायु मुद्रा। इस मुद्रा को अधिकतर हम या तो सुख आसन के साथ करते हैं या वज्रासन के साथ करते हैं या अधिकतर इसे पद्मासन के साथ करते हैं। वायु मुद्रा के लाभ। वायु मुद्रा करने से पेन हमारी चली जाती है, जैसे कि जॉइंट्स की पेन, पाँव में पेन, हाथों में पेन या आर्म्स में पेन चली जाती है। वायु मुद्रा से कमर के दर्द यानी कि बैक एक या सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस की पेन में भी फायदा मिलता है। वायु मुद्रा से पार्किंसन बीमारी, पोलियो, पाल्सी, नम्बनेस, पैरालिसिस इत्यादि बीमारियों में सहायता मिलती है। वायु मुद्रा हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और ये जो भी ब्लॉकेजेस हमारी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स में होती हैं उनको हटाती है। इसीलिए वायु मुद्रा एंजाइना पेक्टोरिस या वेरिकोस वेन्स जैसी बीमारियों में हमारी सहायता करती है। वायु मुद्रा हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को घटाती है, यानी कि पेट से रिलेटेड समस्याएं जैसे कि इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स, फ्लैचुलेंस, नौशिया आदि में वायु मुद्रा बहुत लाभकारी है। वायु मुद्रा स्टिमुलेट करती है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, खासतौर पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि एक मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको वायु मुद्रा स्टिमुलेट करती है। वायु मुद्रा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, क्योंकि यह व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs का काउंट जो है वो बढ़ाती है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होती है। वायु मुद्रा और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है अगर हम इसे पृथ्वी मुद्रा या प्राण मुद्रा के साथ करें। सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में यदि पेन गर्दन के उल्टे हाथ की तरफ है, तब हमें अपने सीधे हाथ की कलाई को वायु मुद्रा करते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। और उसी तरीके से यदि सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस की पेन सीधे हाथ की तरफ है, तब हमें अपने उल्टे हाथ की कलाई को वायु मुद्रा करते हुए एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। ऐसा करने से सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस की पेन को घटाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और ये कहा जाता है कि जब पेन चली जाए तो हमें यह वायु मुद्रा करना छोड़ देना चाहिए। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हो या खड़े हो या टीवी देखते हुए
या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे, तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।